हेलो डियर फ्रेंड्स, वंदे मातरम। वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग्स। दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग के लास्ट लेक्चर में हमने मल्टीपल बॉन्ड्स और वी कैन से कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। और कोवेलेंट बॉन्ड में पर्टिकुलर मल्टीपल बॉन्ड क्या हो सकते हैं उसकी बात की थी। देन उसके बाद हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अभी कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में पर्टिकुलर क्या डिफरेंस है दैट यू नो वेरी वेल। अगर दोनों एटम के या फिर दोनों स्पीसीज से एक एक इलेक्ट्रॉन या फिर दो दो या फिर तीन तीन आई मीन टू से सिमिलर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है, दैट मीन्स दैट बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड। बट इफ द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन और बोथ इलेक्ट्रॉन फॉर द वन बॉन्ड इज पर्टिकुलर फॉर वन एटम या फिर वन स्पीसीज, कोई एक ही स्पीसीज की ओर से आ रहा है, दैट मीन वो बॉन्ड हमको दिखेगा कोवेलेंट बॉन्ड, बट दैट बॉन्ड इज एक्चुअली कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अभी दोस्तों आगे हमने लुईस डॉट्स या फिर लुईस सिंबल के बारे में पढ़ा था। वही लुईस डॉट्स और लुईस सिंबल की मदद से हम अभी वहाँ पे तो हमने बात की थी पर्टिकुलर फॉर वन एटम और वन सिंगल स्पीसीज, आई मीन टू से हाइड्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और सोडियम। बट दोस्तों अभी अगर हम बात करें मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल विथ मोर देन टू और मोर देन टू एटम्स, उसका अगर लुईस रिप्रेजेंटेशन करना है या फिर लुईस स्ट्रक्चर जानना है तो किस तरह से हो सकता है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। ट्रायल एंड एरर बेस्ड मेथड दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे। जो मेथड पढ़ने वाले हैं उसमें आपको ट्राई करती रहनी है। कई बार ऐसा होगा ट्राई में आप सक्सेस भी हो जाओगे, कई बार आप फेल भी हो जाओगे। सो ट्रायल एंड एरर बेस्ड मेथड है। बट उसके लिए दोस्तों हमको पहले दो चीज़ बेसिक फिनोमिना है वो पढ़ने हैं। दोस्तों ज़्यादातर केस में हम यह लुईस स्ट्रक्चर किस लिए पढ़ेंगे, इसका सीधा रिलेशन ऑक्टेट रूल से होगा। और उसकी एक और बात, हम एलपी और बीपी ऐसे दो टर्म यूज कर रहे हैं, कैपिटल एल कैपिटल पी एंड स्मॉल बी एंड स्मॉल पी। उसकी जगह पे मतलब कैपिटल की जगह पे स्मॉल बी हो सकता है, आप मतलब कई जगह पे इस तरह पे भी पढ़ोगे एलपी एंड बीपी। सो एक्चुअली एलपी एंड बीपी आर नथिंग बट द लोन पेयर्स एंड द बॉन्डिंग पेयर्स। कई बार दोस्तों आपने किसी मॉलिक्यूल में देखा होगा, वहाँ पे जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स है वो प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स में सॉरी प्रेजेंट पेयर्स है, वो पेयर कई बार कोई इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड फॉर्मेट करते हैं, मीन टू से कोवेलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेट करती है। अगर वो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रही है दैट मीन्स दैट पेयर इज अ बॉन्डिंग पेयर। सो कई बार ऐसी होगी वो फ्री ऐसे ही फ्री पड़ी होगी, अगर फ्री है देन दैट पेयर इज नॉन एज अ लोन पेयर। और इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, दैट इज टोटल पेयर। एक एग्जांपल ऐसा है जो आपसे टच में है, मतलब आप उससे ज़्यादा अवेयर हो, दैट इज H2। अगर H2O की बात करें दोस्तों, आपको मालूम है 1 2 3 एंड 4। हमको यहाँ पे मालूम है 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन, सेकंड फ्रॉम ऑक्सीजन, 1 बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन, सेकंड फ्रॉम हाइड्रोजन, अगेन 1 बॉन्ड। सो दिस टू पेयर्स और बोथ ऑफ दिस पेयर्स आर नोन एज अ बॉन्डिंग पेयर। ये दोनों पेयर 1 2 एंड 1 2, ये दोनों पेयर कैसी पेयर है, ये दोनों पेयर दोस्तों बॉन्डिंग पेयर है, बिकॉज उसकी वजह से हेल्प ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेट हो रहा है। बट अगर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, सो 1 2 3 4 5 एंड 6। सो दिस टू पेयर्स और वी कैन से दिस बोथ पेयर्स आर लोन पेयर। और लोन है, किसी तरह के बॉन्ड में उसका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं है, अलोन। दैट्स व्हाई इसको हम बोलेंगे लोन पेयर, शॉर्ट फॉर्म एलपी। इसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग पेयर, शॉर्ट फॉर्म बीपी। और दोनों का जो सम होगा दैट इज टोटल पेयर। तो उससे रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, लुईस रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जब भी दोस्तों आपको लुईस रिप्रेजेंटेशन करना है, आपको पहली चीज़ क्या करनी है, आपको पहली चीज़ वही मॉलिक्यूल में, वही मॉलिक्यूल के जितने भी एटम है, मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम है, वो सभी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको काउंट करो। सो फर्स्ट पॉइंट इज कैलकुलेट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम फ्रॉम द मॉलिक्यूल। जो भी मॉलिक्यूल में आप बात करना चाहते हो, सपोज दोस्तों वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट CH4। अगर मीथेन की बात करते हैं तो हमको यहाँ पे मालूम है 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन, total 4 electron are in the outermost or we can say valence orbit of the carbon. So 4 plus 1 electron is in the valence shell of the hydrogen, total 1 electron है, वही outermost shell में है। ऐसे कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। So we can write 4 into 1 is equal to 4 actually, is equal to 4 actually, 4 plus 4 is equal to 8। फिर दोस्तों आप यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है। इफ यू टॉकिंग अबाउट H2O, अगर H2O की बात करें दोस्तों तो हम क्या करेंगे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी ऑक्सीजन,
6, 1 2 3 4 5 and 6, and 1 electron from each hydrogen. 2 hydrogens are there. 6 plus 2 is equal to again 8. इसी तरह से आप कोई भी मॉलिक्यूल का लुईस स्ट्रक्चर करना चाहते हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टोटल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द ऑल एटम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। अगर वो न्यूट्रल रहा तो, न्यूट्रल आई मीन टू से टोटल चार्ज जीरो रहा तो H2 इज अ न्यूट्रल एटम और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, CH4 is also a neutral molecule, NH3 ammonia is also a neutral molecule, H2SO for sulfuric acid is also a neutral molecule, but ion from the H2SO4, SO4 minus 2 is not a neutral molecule, SO4 minus 2 is negative ion। इसी तरह से दोस्तों अगर हम अमोनियम क्लोराइड की बात करें, उसका जो पॉजिटिव आयन है NH4 प्लस, या न्यूट्रल नहीं है, नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज है, मीन टू से एनायन और कैटायन। सो अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल की बात करें तो हमको क्या करना था, वी जस्ट हैव टू सम द टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंस शेल ऑफ द ऑल एटम। यहाँ पे भी दोस्तों पहले तो यही करना है, वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव आयन, एनायन और कैटायन। फर्स्ट आपको यही काम करना है, आपको वहां पे क्या करना होगा, काउंट द इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट और वी कैन से वैलेंस शेल ऑफ द ऑल एटम। If we talking about SO4 minus 2 तो हम क्या करेंगे, सल्फर की आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। सल्फर की आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, सो वी हैव टू राइट 6 प्लस। अगर हम बात करें दोस्तों ऑक्सीजन की, अगेन 6 इलेक्ट्रॉन, बट ऐसे कितने ऑक्सीजन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 6 into 4 is equal to 24। आप यहाँ पे क्या करोगे, टोटल सम इसका सर 30 होएगा, बट यहाँ पे दोस्तों अभी आपको दिमाग दौड़ाना है, कोई भी एनायन बनता है, आई मीन टू से नेगेटिव रेडिकल बनता है, तब एक्चुअल होता क्या है, आपने आगे चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है, जब कोई भी स्पीसीज मॉलिक्यूल या फिर एटम जब इलेक्ट्रॉन कैच करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तब नेगेटिव चार्ज होगा। सो 6 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सल्फर इज देयर, 6 into 4 is equal to 24 electron from this oxygen is there, and 2 more electron is gained, और 2 इलेक्ट्रॉन जो गेन हुए, that's why -2 नेगेटिव चार्ज, so -2। फिर दोस्तों आप इसका सम करोगे, then your total is 32। so अगर नेगेटिव रेडिकल रहा तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो दोस्तों वही काउंट करो, जितने भी एटम है उन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम करो, फिर उसके अंदर ऐड करो, क्या ऐड करना है, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। -2 इट मींस 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए है, +2, -3 मींस 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए है, +3, -1 इज इट मींस 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, देन +1। ये बात हुई एनायन की, नेगेटिव रेडिकल की। What about positive radical? If positive radical is there, तब हमको पहले तो यही चीज करना पड़ेगा। If we talking about NH4 plus, so 9 electron from 7 electron, total 7 electron नाइट्रोजन है, उसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p3, so 2s2 plus 2p3 total 5 electrons, so 5 from the nitrogen plus 1 from the each hydrogen, total 4 hydrogens are there, 5 plus 4 is equal to 9। ये हमको लगेगा दोस्तों ऐसे, बट पॉजिटिव चार्ज मीन्स व्हाट, जैसे दोस्तों नेगेटिव चार्ज का मीनिंग है इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज का सिंपल मीनिंग रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। सो यहाँ पे दोस्तों प्लस मीन्स +1, सो हमको उतना यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस किया, बिकॉज +1 मीन्स जितने इलेक्ट्रॉन थे उनमें से एक का डोनेशन कर दिया, दैट्स व्हाई +1। अगर यहाँ पे +2 होता तो हमको क्या करना पड़ता, सर टोटल जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसमें से 2 का डोनेशन हुआ है। अगर +3 होता तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसमें से 3 का डोनेशन, जितना डोनेशन कर दिया है वो अपनी प्रॉपर्टी में से निकाल दो, जितना डोनेशन गेन किया है, एक्सेप्ट किया है, उतना अपनी प्रॉपर्टी में डाल दो। अगर यहाँ पे -4 और उसने नंबर वाले इलेक्ट्रॉन ऐड करो, अगर यहाँ पे प्लस चार्ज उतने नंबर वाले इलेक्ट्रॉन दूर करो। सो व्हाट इज द पॉइंट फॉर कैटायंस, फॉर कैटायन आई मीन टू से पॉजिटिव रेडिकल, सब्सट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिगार्डिंग इट्स चार्ज। फिर से दोस्तों हमको पहले ऊपर वाला तो करना ही है। सो वहाँ पे NH4 एग्जाम्पल था, वही एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। अगर NH4 प्लस है इट मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी
नाइट्रोजन, 4 फ्रॉम दी फॉर हाइड्रोजन, और +1 मींस 8 का डोनेशन हुआ है। इट मींस यहाँ पे आपका सम क्या होगा, सम इज 8। व्हाट अबाउट एनायन, नेगेटिव रेडिकल, एड द इलेक्ट्रॉन रिगार्डिंग इट्स चार्ज, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन दोस्तों वहां पे आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर वही एग्जांपल देखें हम SO4-2, इन SO4-2 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6 फ्रॉम द सल्फर, 4 into 6 is equal to 24 from the oxygen, -2 means 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, +2 is equal to 32। सो जितना माइनस चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। अभी दोस्तों जो काम होने वाला है दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट, सबसे डिफिकल्ट काम अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। गैसिंग दी स्केलेटन, जो इसके हिसाब से भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद हमको इसका स्केलेटन गैस करना है, क्या होगा, कौन सेंटर में होगा, कौन आउटर ऑर्बिट में होगा, कौन सिंगल बॉन्ड से ज्वाइंट होगा, कौन डबल बॉन्ड से ज्वाइंट होगा, सब हमें करना है। सो इसके लिए दोस्तों जो लास्ट पॉइंट है उसको मैं आपको थोड़ा पहले बताना चाहता हूँ। अगर उसका स्केलेटन क्या हो सकता है, अगर वो गैस करना है, देन इन जनरल केस में दोस्तों अगर इस तरह का कोई भी एटम मॉलिक्यूल रहा तो इन मोस्ट ऑफ द केस इस तरह के मॉलिक्यूल में सेंटर आयन कौन रहेगा, एज पर एज द कंसेप्ट लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इज सेंट्रल पोजीशन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो सेंटर में रहेगा। सपोज इन CO2 कार्बन इज इन सेंटर बिकॉज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस देन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन अगर कहीं भी ज्वाइंट हुए तो कंपलसरी दे ऑक्यूपाई द टर्मिनल पोजीशन, वो टर्मिनल पे ही होंगे, सिंगल बॉन्ड और उसके बाद कोई बॉन्ड नहीं होगा। क्यों, पॉसिबिलिटी फॉर हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, पॉसिबिलिटी फॉर फ्लोरीन अगेन सिंगल बॉन्ड, और ड्यूल बॉन्ड बना ही नहीं सकते। अगर सेंटर में रहना एटलीस्ट दोनों तरफ एक एक बॉन्ड तो बनाना पड़ेगा मिनिमम, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है फॉर द हाइड्रोजन फॉर द फ्लोरीन, सो दे ऑलवेज ऑक्यूपाई द टर्मिनल पोजीशंस। ये जनरल केस में हो, ऐसा नहीं है कि 110% ईच एंड एवरी एग्जांपल द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज इन द सेंटर, बट मोस्ट ऑफ द केस द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज इन द सेंटर। ओके, उसके अलावा एक चीज यहाँ पे लिखी नहीं है बट आपको याद रखना है, ज्यादातर केस में दोस्तों जिसकी क्वांटिटी कम हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम हमको कम दिख रहे हो, वो भी सेंटर हो सकता है। सपोज इन दी CO2 कार्बन की क्वांटिटी कम है, बट ये फिनोमिना हम इतनी ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि कई बार ऐसा होने वाला है इक्वल क्वांटिटी मिलेगी या क्वांटिटी लेस ज़्यादा या कम होगी, बट फिर भी इसके अकॉर्डिंग दोस्तों हमको सेंटर आयन ना मिले। सो यही फिनोमिना याद करेंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो वही ज़्यादातर केस में क्या करेंगे, सेंटर में रहेंगे। अभी दोस्तों क्या करना है, गेस द स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। इसका स्केलेटन क्या हो सकता है, दैट वी हैव टू गेस and distribute the number of electron as being said pairs, the atoms in proportion to total bonds। so हमको यहाँ पे दोस्तों इन सिंपल लैंग्वेज इसका मीनिंग क्या है, सपोज हम अगर CO2 की बात कर रहे हैं तो पहले हम ये देखेंगे दिस इज न्यूट्रल आयन, न्यूट्रल मॉलिक्यूल और पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल, न्यूट्रल molecule, so there is no need to subtraction or addition of the electron, so just count the total number of electron। कितने हो गए कार्बन में, कार्बन के 4 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने हैं दोस्तों 6 इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, 6 into 2 is equal to 12, so यहाँ पे हम करेंगे 12, so कितने हो गए 12 plus 4 is equal to 16, total 16 electrons are there, there is no need to addition or no need to subtraction because I repeat because वहाँ पे sufficient जितने होने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन्स है, कहीं से भी बाहर से इलेक्ट्रॉन लेके नहीं आए और यहाँ से किसी को डोनेशन नहीं किया, सो इतना ही है। अभी हम दोस्तों क्या करने जा रहे हैं, स्केलेटन गैस करते हैं, तो हमको पता है इन दोनों में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो कार्बन इज इन द सेंटर, दैट इज ओके। देन व्हाट अबाउट ऑक्सीजन, दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन रख देते हैं, इतना यहाँ पे किया। स्केलेटन डिसाइड करने के बाद क्या करना है दोस्तों, हमको बॉन्डिंग पेयर, सो अगर ये कार्बन बीच में है और दोनों तरफ ऑक्सीजन है, एटलीस्ट मिनिमम सिंगल बॉन्ड तो होगा ही उसके बीच में, तो हमको क्या करना है, सिंगल बॉन्ड्स 1 2 1 2 हो गया, यही तो कंसेप्ट, इतना ही इसका मीनिंग, इतना ही उसका स्केलेटन कंसेप्ट डिसाइड करो क्या हो सकता है, और उसके बाद जितने भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से उसमें से मिनिमम एक एक सिंगल बॉन्ड तो वहां पे बनने वाला है, सो उसको बना दो, इतना ही इसका मीनिंग।
कितने इलेक्ट्रॉन हुआ? 1 2 3 4। पेयर कितनी हुई? अगर यहाँ पे पेयर की बात करें हम, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स, तो कितनी होगी? 8 पेयर्स होगी। यहाँ पे 2 पेयर अभी काम में आई है। और इलेक्ट्रॉन की बात करें दोस्तों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए हैं? 4। तो अभी क्या करना है दोस्तों? ऑक्टेट फुल मैक्सिमम यहाँ पे क्या करना है? कोई भी कंपाउंड रहेगा इन द मैक्सिमम केस, उसकी ट्राई ये रहेगी उसकी ऑक्टेट फुलफिल हो। क्या हो सकता है? अभी दोस्तों हमको बाकी के यहाँ पे 4 हुए, m इंटू से 12 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे एडजस्ट करने हैं। सो इन दी नेक्स्ट पॉइंट वहाँ पे क्या किया है इन लोगों ने? दिया है अभी जो दोस्तों बाकी के इलेक्ट्रॉन बचे, ये सिंगल बॉन्ड से, ये सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद बाकी के जो इलेक्ट्रॉन बचे उसको फिर से सेट करो। मे बी मल्टीपल बॉन्ड हो सकता है, ड्यूल और ट्रिपल, तो मल्टीपल बॉन्ड बनाओ। मे बी मल्टीपल बॉन्ड के अलावा भी और इलेक्ट्रॉन है और वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सो फ्री इलेक्ट्रॉन भी बनाओ। सो यहाँ पे दोस्तों अभी हम क्या करेंगे? हमको इतना तो मालूम है कार्बन के एटलीस्ट 4 होने चाहिए। 1 2 3 4 हो गया इतना। सो अगर यहाँ पे दोस्तों कार्बन के 4 हो गए तो सिमिलर केस में ऑक्सीजन की तरफ एक होने चाहिए। सो ये मल्टीपल बॉन्ड हो गए। कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो भी हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। बट व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? ऑक्सीजन के पास दोस्तों 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। So this is the Lewis structure of the CO2 in a neutral phase। अभी यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, रेजोनेंस देखने को मिलेगा। रेजोनेंस किस तरह से होगा दोस्तों? यहाँ से रेजोनेंस वो अलग ही टॉपिक है, बट फिर भी हम इसके साथ में ही देख लेते हैं। यहाँ पे रेजोनेंस इस तरह से होगा दोस्तों, सपोज ये सिंगल बॉन्ड ब्रेक हुए, अगर ये सिंगल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगी? ऑब्वियसली ऑक्सीजन के पास जाएगी। क्यों ऑक्सीजन के पास जाएगी? बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। सो कार्बन का खुद का भी चला गया। सो यहाँ पे दोस्तों हमको क्या देखने को मिलेगा? कार्बन से डोनेट हुआ, डोनेट करना पड़ा, करना नहीं था, बट फिर भी ऑक्सीजन लेके चला गया। सो कार्बन प्लस और ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट किया। 1 2 3 4 तो थे, अभी 5 6 आ गए, सो ये नेगेटिव हुआ और ये बॉन्ड हुआ सिंगल, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। अभी यहाँ पे 1 2 अगेन 1 2 ऑक्सीजन था, ये डबल बॉन्ड। यहाँ पे कितनी पेयर थी? 2 पेयर थी। सो अभी यहाँ पे क्या करेगा? ऑक्सीजन अपनी एक पेयर यहाँ पे डोनेट करेगा। अगर ऑक्सीजन ने ये पेयर डोनेट कर दी, इट मीन्स ऑक्सीजन के पास 2 पेयर थी, उसमें से एक ही पेयर बचेगी और बाय द डोनेशन उसका चार्ज क्या होगा? प्लस। कार्बन एक्सेप्ट कर रहा है और बाद में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। सो कार्बन क्या बनेगा? माइनस। प्लस माइनस बोलो जो क्या होगा? फिर टूस। ओके, सो प्लस एंड माइनस चार्ज इज देयर। सिमिलर केस यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस भी हो सकता है, बट स्टिल टिपिकल स्ट्रक्चर इज CO2, यही होगा। अभी मैंने पहले दोस्तों बताया था ट्रायल एंड एरर मेथड है। ट्रायल एंड एरर मेथड इन द सेंस अभी मतलब आपको सपोज ये लगा दिस इज नॉट द राइट स्ट्रक्चर, तो क्या करना है आपको? सेकंड उसके अलावा कौन सी पॉसिबिलिटी है दैट वी हैव टू फाइंड आउट, वो फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसके बाद अप्लाई भी करना पड़ेगा। ओके, लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। एक और एग्जांपल की बात करते हैं दोस्तों, दैट इज SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी SO2 कितने हो गए दोस्तों? सल्फर के 6 and 6 into 2 12 from the oxygen, that is 18। चलो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन वहां पे रह गए। सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और ऑक्सीजन, सो वी कैन से सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो सल्फर इज इन द सेंटर, दिस इज ऑक्सीजन। मिनिमम 1 बॉन्ड इज देयर, चलो कर दिया। फिर भी दोस्तों हमको मालूम है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन फॉर द सल्फर, ये 1 और 2 हुए, 3 4। ऑक्सीजन की बात करें दोस्तों, ये ऑक्सीजन का अगर 1 2 हुआ देन 3 4 5 and 6। आई रिपीट 1 2 3 4 5 and 6। सिमिलर विद दिस ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पे उसका एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ है, सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 करना है, यहाँ पे तो 5 हुए, सो एक मैंने यहाँ पे रख दिया। वहां पे हमको कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं? 6, बट हुए कितने? 5, सो एक यहाँ पे रख दिया। सो 1 फ्रॉम द सल्फर ऑल्सो, ड्यूल बॉन्ड इज देयर। पॉसिबिलिटी मे बी यू आर रॉन्ग, ट्रायल एंड एरर मेथड। सो 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 करने कितने हैं 18। सो दोस्तों यहाँ पे हम ये सपोज कर सकते हैं ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 एज इट इज रिटन। So you mean to say here actual में this bond is coordinate covalent bond. 1 2 3 4 and 5 6 from the sulfur. 1 2 3 4 5 6 of this particular oxygen. 1 2 3 4 and 5 6 from this particular oxygen. चलो इस तरह से फिर से आपको अगर यहाँ पे ये भी पॉसिबल है सिंगल बॉन्ड इज हियर एंड ड्यूअल बॉन्ड इज देयर दैट इज आल्सो पॉसिबल। अगेन ट्रायल एंड एरर मेथड। मे बी फर्स्ट ट्रायल में आप ट्राई करते हो और आपका राइट आंसर ना है सो नॉट टू वरी, वहाँ पे कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। जस्ट ट्राई एंड ट्राई यू विल सक्सीड। ओके, अगर कोई बच्चा ठीक से ट्राई करता है बट फिर भी उसका आंसर ठीक नहीं आ रहा है, सो एनी शॉर्टकट फॉर द लुईस स्ट्रक्चर? यस, देयर आर सम शॉर्टकट फॉर द लुईस स्ट्रक्चर, बट वहाँ पे एक लिमिटेशन रहेगी, दैट इज फॉर द नॉन स्ट्रक्चर। जिसका आपको कॉमन स्ट्रक्चर मालूम है उसी के लिए आप शॉर्टकट ले सकते हो। फिर से दोस्तों कॉमन स्ट्रक्चर मालूम है उसी का आई मीन कुछ समझ में नहीं आया। जैसे दोस्तों आपको H2O का स्ट्रक्चर मालूम ही है, अगर आप H2O की बात करोगे आपको मालूम है ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो आपको इतना पता ही अगर यही स्ट्रक्चर है तो आपको क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के एक, ऑक्सीजन के टोटल 6 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 हो गए। क्यों जल्दी से हो गया? बिकॉज इसका स्ट्रक्चर हमको मालूम ही था। अगर यू हैव टू ट्राई फ्रॉम दिस टाइप, आपको इस तरह से ट्राई करना है। अगर ट्राई करने के बाद भी आपका ठीक से करेक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक से आप उसका लुईस स्ट्रक्चर फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो, सो श्योरली वी विल मीट इन द डाउट सॉल्यूशन लेक्चर। और कंपलसरी दोस्तों नेक्स्ट डाउट सॉल्यूशन में आपको ज्वाइन होना है, बिकॉज यहाँ पे मैं ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व कराने वाला नहीं हूँ, बिकॉज यहाँ पे आपकी मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा ही है। अगर डाउट सॉल्यूशन में आप प्रेजेंट रहो तो वहाँ पे जितनी भी क्वेरी है एट दैट टाइम सॉल्व हो जाएगी और इससे रिलेटेड कोई भी MCQ आए आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। बट फॉर दैट यू हैव टू प्रेजेंट इन दी डाउट सॉल्यूशन लेक्चर कंपलसरी। ओके, सो यहाँ पे मैं दोस्तों अभी ज़्यादा एग्जाम्पल कराने वाला नहीं हूँ। ओके, एक ही एग्जाम्पल हम नेगेटिव वाला कर लेते हैं, दैट इज CO2 -2 और वी कैन से CO2 -2, CO3 -2 इज ऑल्सो देयर, ये भी हो सकता है CO3 -2। चलो CO3 -2 से ट्राई करते हैं। कार्बन एंड आयन इज द बेस्ट। अभी यहाँ पे पहले टोटल सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन कार्बन के कितने हो गए 6 × 3 = 18 -2, सो यहाँ पे होगा +2, टोटल 18 + 2 = 20 + 6 = 26, टोटल 26 इलेक्ट्रॉन 13 पेयर होगी। अभी दोस्तों यहाँ पे क्या करना है हमको, कार्बन इज द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो कार्बन शुड बी इन द सेंटर पोजीशन। देन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, सिंगल, आई मीन टू से नंबर ऑफ पेयर की बात करें 1 पेयर, सेकंड पेयर एंड थर्ड पेयर, कितना हो गया? अभी हुई है टोटल 3 पेयर, हमको करनी है 13 और 10 पेयर को हम कहाँ पे रख सकते हैं दोस्तों? हमको मालूम है अगर हम बात करें फिर टॉकिंग अबाउट कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 तो होने चाहिए, 3 ही हुए। सो किसी एक कार्बन के साथ हम ड्यूअल बॉन्ड डिसाइड कर सकते हैं 1 2 3 एंड 4, सो यहाँ पे भी हो गए ड्यूअल बॉन्ड। सो अगर ये ऑक्सीजन की बात करें तो इसके 2 हो गए, टोटल 6 होने चाहिए, 3 4 5 एंड 6, सो इतना तो कंप्लीट हो गया। व्हाट अबाउट दिस 2 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन की अगर बात करें तो क्या होगा दोस्तों? और उसके अलावा -2 चार्ज का क्या होगा? अभी ये तो न्यूट्रल हुआ, या तो अगर डबल बंद बनता है इस तरह से, अगर डबल बंद बनता है, इसकी अभी बात नहीं कर रही है दोनों ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे कोई चार्ज की पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि उसकी ऑक्टेट फुल हो गई 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सो -2 चार्ज यहीं पे होगा। इट मीन्स जो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेके आए हैं दैट बोथ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑन दिस ऑक्सीजन, ये दोनों ऑक्सीजन के ऊपर ही है। सो दोस्तों अगर यहाँ पे बात करिए ऑक्सीजन का वही इलेक्ट्रॉन है जो बाहर से लेके आए हैं और उसकी वजह से -1 चार्ज है। सो ऑक्सीजन के खुद के जो 6 इलेक्ट्रॉन है दैट इज 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दिस इज योर आंसर। यहाँ पे चार्ज है दोस्तों, सो इसको हम काउंट्स के अंदर लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है, क्या होगा?
ड्यूल बॉन्ड यहाँ पे आएगा और सिंगल बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, ये सर्कुलर मोशन होती रहेगी। दैट वी विल लर्न इन दी रेजोनेंस इफेक्ट दोस्तों इसी चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, तब उसके बारे में बात होगी। सो अगेन दिस इज द राइट स्ट्रक्चर ऑफ दी CO3-2। ओके, और फिर भी दोस्तों अगर कोई आपको एक्स्ट्रा एग्जाम्पल करने हैं, अगर सही हो चुके तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हुए तो उसके लिए आपके पास डाउट सॉल्यूशन इज दी ओनली सॉल्यूशन, आई रिपीट। ओके, चलो दोस्तों और एक स्लाइड देखनी है। देयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज फॉर्मल चार्ज, और उसके भी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल हम दोस्तों डाउट सॉल्यूशन लेक्चर में ही करने वाले हैं, ठीक है। बट वो कॉन्सेप्ट क्या है दैट वी गोइंग टू लर्न। ओके फ्रेंड्स, अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक इन टर्म्स ऑफ बोर्ड एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो। और जैसे दोस्तों आगे हमने लुईस स्ट्रक्चर की बात की थी, उसके एग्जाम्पल आगे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये टॉपिक का भी डायरेक्ट रिलेशन लुईस स्ट्रक्चर से है। सो अगर आपको लुईस स्ट्रक्चर एकदम ठीक से मालूम है, या फिर यू कैन से स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल मालूम है, तो आपको दोस्तों फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करने में कहीं काफ़ी हेल्प होगी। भी एक्चुअली फॉर्मल चार्ज क्या है दोस्तों? सपोज हम बात करें दैट HNO3 नाइट्रिक एसिड इज neutral, electrically neutral, there is no positive and no negative charge is there. बट अगर दोस्तों उसके इंटरनल कोई किसी एटम का प्लस माइनस चार्ज हुआ हो, सपोज इसका कोई चार्ज नहीं, डजंट मीन अंदर कोई माइनस प्लस नहीं है, सपोज अंदर नाइट्रोजन दोस्तों +2 और वहां पे ऑक्सीजन -2 है, मे भी ऐसा कुछ हो। हमको यहाँ पे चार्ज कुछ नहीं दिख रहा है, डजंट मीन अंदर कोई चार्ज नहीं है। अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव इक्वल चार्ज फ्रॉम द इंडिविजुअल एटम हो सकता है। सो फॉर्मल चार्ज इज नथिंग बट द चार्ज ऑफ द इंडिविजुअल एटम इन द मॉलिक्यूल। इफ यू टॉकिंग अबाउट CO2, अभी दोस्तों हमने CO2 देखा था। सो अगर फॉर्मल चार्ज की बात, जनरल चार्ज की बात करें, देन वी आर टॉकिंग अबाउट चार्ज ऑफ द CO2, मे बी प्लस और माइनस n, कुछ भी हो सकता है। बट दोस्तों फॉर्मल चार्ज इज चार्ज ऑफ दिस ऑक्सीजन, चार्ज ऑफ दिस कार्बन, चार्ज ऑफ दिस ऑक्सीजन। सो चार्ज ऑफ द इंडिविजुअल एटम इज नथिंग बट द फॉर्मल चार्ज। सो व्हाट कैन वी डू? फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इन अ पॉलीएटॉमिक आयन और मॉलिक्यूल, किसी भी पॉलीएटॉमिक आयन या मॉलिक्यूल के अंदर रहे एटम का इंडिविजुअल चार्ज, दैट इंडिविजुअल चार्ज इज नोन एज अ फॉर्मल चार्ज। क्लियर? देन द डिफरेंस बिटवीन, अभी ये बात किसके रिगार्डिंग हो रही है? दिस टॉपिक इज रिगार्डिंग द लुईस स्ट्रक्चर। द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन आइसोलेटेड एटम and the number of electron assigned to that atom in a Lewis structure। दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे यह कहा जा रहा है, किसी भी एटम के, कोई भी एटम अगर फ्री कंडीशन में रहा, आई मीन टू से ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, सोडियम XYZ, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, आई मीन टू से जैसे आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, कार्बन 1s2 2s2 2p2, उसकी फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, जब वो फ्री फॉर्म में किसी के साथ रिलेटेड नहीं है। सो आपको यहाँ पे डिफरेंस लेना है, डिफरेंस बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। किसी भी कोई भी कंपाउंड में रहे, कोई भी मॉलिक्यूल में रहा, कोई भी एटम के पहले कौन से इलेक्ट्रॉन हमको कैलकुलेट करना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम, बट इन अ फ्री पोजिशन। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दोस्तों अगर बात करो, हम ये कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, बट उसमें से 2 अभी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हो चुके हैं। एक्चुअल इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन अगर फ्री रहा, then we can say 1 2 3 4 5 and 6 electron are present in the outermost shell of the oxygen. That is nothing but the free electron, और we can say अगर वो फ्री पोजीशन में रहा तब के उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन और किसका डिफरेंस है? उसके बाद वैलेंस, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने भी है उसके साथ वो किसी भी कंपाउंड फॉर्मेशन में यूज हो रहा है, आई मीन टू से किसी अनदर एलिमेंट के साथ, एटम के साथ ज्वाइन होके कंपाउंड फॉर्मेट कर रहा है। तो पहले तो ये इलेक्ट्रॉन लेने हैं, फ्री पोजीशन में कितने हो गए? दैट इज 6। फिर उसका डिफरेंस किसके साथ लेना है? अभी दोस्तों जितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए फ्रॉम द बॉन्ड, जितने इलेक्ट्रॉन फ्री पड़े, फ्री इलेक्ट्रॉन मीन्स Lp, और उसके अलावा जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में यूज हुए Pp बाई 2। अब सर बॉन्डिंग पर बाई 2 है, क्यों हो रहा है?
बॉन्डिंग पेयर बाय 2 इसलिए हो रहा है दोस्तों बिकॉज बॉन्डिंग पेयर में एक ही इलेक्ट्रॉन ये एटम का होगा, एक तो सामने वाले का होगा। अभी फॉर्मूला आ गया, ठीक से समझ में आएगा, बट ये दोनों का डिफरेंस है। फ्री इलेक्ट्रॉन in the free position, a valence electron in the free position and the lone pair or we can say bonding pair by 2. So क्या हो सकता है, let us see. फॉर्मल चार्ज का आपको अगर फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मल चार्ज ऑफ द एटम इज, किसी भी एटम का फॉर्मल चार्ज अगर आपको फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू काउंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम इन द फ्री पोजीशन। सो फॉर द फॉर्मल चार्ज दोस्तों यहाँ पे हम फॉर्मूला भी पढ़ते जा रहे हैं एंड विद दी फॉर्मूला आप किसी का कैलकुलेशन भी करते जाएंगे, सो दैट ये फॉर्मूला आपको मगअप करना ना पड़े, रट्टा मारना ना पड़े। ओके, इफ यू टॉकिंग अबाउट SO2, अगर दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, सो स्ट्रक्चर ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड इज समथिंग लाइक दिस। ये हमने कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के एग्जांपल में पढ़ा था, मे बी आपको याद हो या ना। अगर इसका लूज स्ट्रक्चर देखना तो ये होगा, सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 6 electron from this particular oxygen, 1 2 3 4 5 6, 6 electron from this oxygen, 1 2 3 4 5 6, so that ये हुआ ड्यूअल बॉन्ड और ये हुआ सिंगल, और भी कौन सा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट। भाई दोस्तों मैं यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ 1 2 and 3। क्यों इस तरह के नंबर दिए, यहाँ पे नंबर दिए बिकॉज ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल, ईच एंड एवरी एटम शुड हैव इट्स own फॉर्मल चार्ज, उसका खुद का फॉर्मल चार्ज है। सो 1 नंबर एटम, 2 नंबर एटम, 3 नंबर एटम काउंट करने में इजी हो, दैट्स व्हाई। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू काउंट फॉर्मल चार्ज ऑफ दिस ऑक्सीजन नंबर 2। सो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, Fc ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे दोस्तों मैं 2 नंबर लिख रहा हूँ, इससे आपको समझना है, 2 से आपको समझना ऑक्सीजन नंबर 2। अभी यहाँ पे दोस्तों फॉर्मल चार्ज ऑफ द एटम, फॉर्मल चार्ज ऑफ द एटम, विच एटम, ऑक्सीजन, कौन सा 2 नंबर वाला, फॉर्मल चार्ज ऑफ द ऑक्सीजन इन दी फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ फ्री एटम। अगर ये ऑक्सीजन फ्री रहा होता तो उसके वैलेंस सेल में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते, टोटल इलेक्ट्रॉन 8, 1s2 दैट इज इन द इनर ऑर्बिट, देन 2s2 2p4, टोटल 6। सो यहाँ पे लिखना है दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ फ्री एटम दैट इज 6, then minus total number of non bonding electrons or we can say lone electrons। अभी दोस्तों कंपाउंड बनने के बाद पहले जो ये इलेक्ट्रॉन लिखे है दैट इज इन फ्रॉम द फ्री पोजीशन, इफ दिस ऑक्सीजन इन अ फ्री पोजीशन 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। अभी सपोज उसका कोई कंपाउंड बन चुका है इन दी कंपाउंड, उसको अभी उसके पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। पेयर्स की बात करें 3 पेयर, अगर दोस्तों इलेक्ट्रॉन की बात करें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, माइनस 1/2 इनटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग और वी कैन से सैड इलेक्ट्रॉन, जो जितने भी दोस्तों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उसको 2 से डिवाइड करना है। अगर इसको और सिंप्लीफाइड करना है दोस्तों तो हमको क्या करना है, उसके जितने भी बॉन्ड दिखते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड वही आपका आंसर होगा डिवाइड करने के बाद। क्यों दोस्तों, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को आप 2 से डिवाइड करोगे, फॉर ईच बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो आपके पास बॉन्ड में यूज हुआ इलेक्ट्रॉन के नंबर है, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितने बॉन्ड बने, यही होगा ना। सो सिंपली यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिख दो बिकॉज बॉन्ड नंबर इज 1। अगर उसी तरह से जाना है तो क्या करेंगे हम, 1/2 इनटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, हमको मालूम है दिस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्रॉम दिस ऑक्सीजन, दे आर फ्रॉम दिस सल्फर, बट स्टिल they are is from the octet of the oxygen। so ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का भी बॉन्ड है, ऑक्सीजन के बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दोस्तों सिंगल बॉन्ड है, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 into 2 is equal to 1। अभी आप देखोगे दोस्तों 6 minus 6 minus 1 is equal to -1। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं फॉर्मल चार्ज ऑफ दिस ऑक्सीजन इज -1। टोटल SO2 इज न्यूट्रल, इट मींस अगर ये ऑक्सीजन का -1 है तो अंदर किसी का +1 भी होगा, तभी ये पॉसिबल हुआ। लेट अस सी कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। इफ यू टॉकिंग अबाउट दिस सल्फर, सल्फर को हमने कौन सा नंबर दिया था, 1 2 एंड 3। अगर सल्फर की बात करें, यहाँ पे मैं 3 नंबर कर रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। फॉर्मल चार्ज ऑफ दी सल्फर इज, अगेन दोस्तों ऑक्सीजन एंड सल्फर आर इन दिस सिमिलर ग्रुप, so again 6 electron are present in the
आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ दिस सल्फर इन अ फ्री पोजीशन। तो यहाँ पे दोस्तों पहले क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ फ्री एटम, सल्फर के फ्री एटम में भी कितने रहेंगे, 6 रहेंगे, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड में अभी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उतने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन, -2 माइनस 1/2 इनटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। पर अगर बॉन्ड की बात करें 1 2 एंड 3 बॉन्ड्स, तो अगर डायरेक्टली आप 3 लिख दो तो भी ठीक है, या फिर उसको 6/2 करो तो भी ठीक है, 6/2 इज एक्चुअली 3, so 6 minus 2 minus 3 is actually 6 minus 5 is equal to +1, so formal charge of this sulfur is actually +1। और अगर सिमिलर पैटर्न में आप ये ऑक्सीजन का काउंट करोगे, यू विल गेट फॉर्मल चार्ज ऑफ दिस ऑक्सीजन इज 0, और फिर तीनों का सम करोगे 0 -1 +1 is also 0, so total charge of this molecule or we can say SO2 is 0। that is all about formal charge। बट उसके लिए आपको स्ट्रक्चर मालूम होने चाहिए, लुईस स्ट्रक्चर मालूम होने चाहिए, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, और मैक्सिमम प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगेन प्रैक्टिस के लिए आपको ज्वाइन होना पड़ेगा, कहाँ ज्वाइन होना पड़ेगा, एंड दी डाउट सॉल्यूशन सेशन। डाउट सॉल्यूशन में दोस्तों ज्वाइन होगे तो हम लुईस स्ट्रक्चर भी प्रैक्टिस करेंगे, एज वेल एज उसके साथ हम फॉर्मल चार्ज भी डिस्कस करने वाले। अभी यही इतना बड़ा फॉर्मूला ईच एंड एवरी टाइम साथ में खींचेंगे, दिक्कत है। इसको शॉर्ट में लिखना है तो किस तरह से लिखते हैं, सिमिलर फॉर्मूला, formal charge is equal to V minus L minus 1/2 into S। what is V? V is nothing but the valence electrons in a free atom। किसी भी एटम के अगर वो फ्री पोजीशन में तो उसके कितने फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो नंबर, माइनस L इज नथिंग बट द लॉन इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ लॉन इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी एटम का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर रहे हो, then free electron of that atom in that particular molecule, that is L, minus 1/2 into S। S is nothing but the shared electron, okay। अगर आप चाहो दोस्तों तो यहाँ से माइनस कॉमन निकालने के बाद आप क्या कर सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो। इससे भी सिंपल फॉर्मूला अगर आपको चाहिए देन यू कैन डू दिस, आपको खाली इतना ही करना है, V minus, again V is nothing but the valence electron of that particular atom in a free position, minus L again L is nothing but the lone electron or we can say free electron even in a molecule of that particular atom, plus पर्टिकुलर वो इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ बॉन्ड्स, यहाँ पे मैं खाली बॉन्ड लिख रहा हूँ, आपको समझना है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। सपोज दोस्तों आप यही एग्जांपल देखो, free electron of this oxygen in a free position, valence electron of this oxygen in a free electron, that is 6, number of non bonding or free electron, that is 1 2 3 4 5 6, again 6। उसके साथ क्या ऐड करना है हमको, बॉन्ड, इसके कितने बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है, सो यहाँ पे क्या होगा, अगर इसी एग्जांपल को आप देखो तो इस तरह से लिख सकते हो ना, 6 minus 6 plus 1, आपका आंसर तो वही आएगा। सो ये आपके लिए इजी रहेगा। ये फर्स्ट नंबर के ऑक्सीजन को काउंट करते हैं, आपको पता चलेगा Fc ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6 माइनस फ्री इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 6, प्लस उसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड है, 1 and 2। क्लियर, कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 ही है, गलती होगी, 1 2 3 and 4, 6 नहीं आएगी, 4 आएगी, 4 plus 2 is equal to 6, 6 minus 6 is equal to 0, so formal charge of this particular oxygen is 0 over here। so आपको दोस्तों ये पूरा कंसेप्ट मालूम है। फिर ये रिगार्डिंग दिस कंसेप्ट आपको किसी भी मॉलिक्यूल में डिफरेंट एटम के फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने हैं, सो व्हाट यू शुड डू, आपको क्या करना है, आपको जस्ट यही फॉर्मूला याद रखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम माइनस इनटू काउंट्स लॉन इज इक्वल टू फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम प्लस टोटल बॉन्ड ऑफ दैट एटम। अगर आप दोस्तों इतना करोगे आपको उसका फॉर्मल चार्ज मिलेगा ही मिलेगा। अगर इस तरह से देखा जाए तो दोस्तों आज के दोनों टॉपिक बहुत ही ईजी थे, और अगर थोड़ा नज़रिया बदले तो आज के दोनों टॉपिक बहुत ही हैवी थे। सो आपको क्या करना है, पहले तो वो डाउट सॉल्यूशन लेक्चर ज्वाइन करना ही करना है, बट उसके अलावा दोस्तों आपको पर्टिकुलर फॉर्मल चार्ज ही फॉर्मूला याद रखना है। अगर पूरा कंसेप्ट आपको ठीक से समझ में नहीं आया बट आपको इतना फॉर्मूला समझ में आ गया
और उसको अप्लाई कैसे करना है वो आपको समझ में आ गया, देन आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इन दिस टॉपिक। V is the valence electron minus into counts L is the free electron. L is equal to free electron plus bond, number of bond of that particular atom. सल्फर की बात करें दोस्तों, फ्री इलेक्ट्रॉन इज 6, अभी फ्री इलेक्ट्रॉन इन दी फ्री पोजीशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दी फ्री पोजीशन इज 6, फ्री इलेक्ट्रॉन इन दी मॉलिक्यूल इज 2 माइनस दोस्तों, अगर यही हमारा जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, अगर वो फॉर्मूला यूज करते हैं तो 2 प्लस यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1 2 3, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस 1, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाता है। सो ये फॉर्मूला दोस्तों आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।